तो बच्चों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वाइट व्यू अकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज जो हमारी चल रही थी 50 एमसीक्यू सीरीज की, जहाँ पर हम एमसीक्यूज को लेकर आए थे, आपके लिए असर्शन रीजन लेकर आए थे। उसी सीरीज में आज हमारे लिए चैप्टर लेकर आए हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, किस तरह से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। इस सीरीज का हमारा ये आज का चैप्टर रहेगा। और जब हम लोगों ने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कवर कर लिए, बायोलॉजी के 2 चैप्टर कवर कर लिए, आज हमारे ये थर्ड चैप्टर है बायोलॉजी का, तो इस हिसाब से हमारे टोटल 6 चैप्टर्स कवर हो चुके होंगे और फिर बचेंगे हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स। उन 7 चैप्टर्स को भी हम बहुत आसानी से, बहुत मज़ेदार तरीके से ऐसे ही फिनिश करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और फिर आपके लिए लेकर आएंगे एक रिवीजन सीरीज। क्या लेकर आएंगे कि सर फिर हमारे लिए आएगी एक रिवीजन सीरीज, एक वन शॉट सीरीज, जहाँ पर पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा बहुत शानदार तरीके से। तो आपकी क्लास 10 की तैयारी जो भी है इसमें कोई भी कमी ना रह जाए, उसके लिए जी तोड़ मेहनत में हम लोग लगे हुए हैं और आप भी हमारे साथ लगे रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग अ सिंगल पेरेंट इज, वो रिप्रोडक्शन का टाइप जिस टाइप में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। मतलब कि सर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है तो बेटा याद रखना हमेशा ऐसे हम बोलेंगे कि बी ऑप्शन हमारा होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप होता है जिस टाइप में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व्स, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, इसीलिए इसमें कभी भी दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती कहाँ है कि सर दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कहाँ होगी कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन एक की बात करें तो हमेशा आंख बंद करके असेक्सुअल पे टिक लगा देना है हमें। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि बाइनरी फिजन अकर्स इन, बाइनरी फिजन कहाँ होता है। ऑप्शन दिया है हाइड्रा, अमीबा, यीस्ट, राइजोबस। तो याद रखना हमेशा जो बाइनरी फिजन होता है, वो बाइनरी फिजन का बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा अमीबा। क्या है कि सर अमीबा के बाइनरी फिजन जो होता है वो एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिजन एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो आपको अमीबा में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा कि सर ये हमें अमीबा में देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा। इसके साथ साथ अगर मान लो अमीबा ऑप्शन में नहीं होता तो के साथ तो हम लगा देते बैक्टीरिया पे। अगर अमीबा नहीं होता तो बैक्टीरिया ऑप्शन में होता तो बैक्टीरिया पे लगा देते, क्योंकि बैक्टीरिया भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जैसे अमीबा करता है। तो बाइनरी फिजन किसमें होगा कि सर अमीबा में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कि बर्डिंग अकर्स इन, बर्डिंग किसमें होती है। प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, अर्थवॉर्म। तो इसमें आप बिना सोचे समझे हाइड्रा पे टिक लगा देना बेटा कि जो हाइड्रा होता है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा, कि हाइड्रा में बर्डिंग होती है। क्योंकि हाइड्रा या फिर हम बात करें यीस्ट, ये ऐसे होते हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे कि सर ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। ये बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा असेक्सुअली खुद को रिप्रोड्यूस करेंगे। जहाँ पर एक छोटा सा बर्ड, जहाँ पर एक छोटा सा बर्ड जो होता है वो डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद उस बॉडी से अलग हो जाता है और खुद में एक अलग न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा कहलाता है बर्डिंग। ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनरेशन इज फाउंड इन, रीजनरेशन किस में पाई जाती है। ऑप्शन दिया हाइड्रा, प्लेनेरिया, यीस्ट, बैक्टीरिया। तो रीजनरेशन एक ऐसी एबिलिटी होती है जिस एबिलिटी में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फ्रेगमेंटेशन होता है, क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, मतलब कह सकते हैं कि रीजनरेशन इज एन एबिलिटी ऑफ अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। किसका कि सर फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म की ये एक ऐसी एबिलिटी जिसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम बात करें कि लाइक टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसमें वो एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करते हैं। कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में उनका डेवलपमेंट होता है, उनकी ग्रोथ होती है। तो ये जब हमें देखने को मिलेगा तो हमेशा याद रखना कि जो रीजनरेशन है वो प्लेनेरिया में आपको कॉमनली दिखाई दे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, किसी फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है। तो किसी भी फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो याद रखना बेटा किसी भी फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है उसकी ओवरी, स्टिग्मा और एंथर।
लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमें ओवरी दिया गया है तो हम टिक लगा देंगे ओवरी में। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ओवरी। ठीक है, चलिए आगे दिया है द मेल गैमेट इन प्लांट इज प्रोड्यूस्ड इन, जब मेल गैमेट्स होते हैं प्लांट्स में वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं बेटा एंथर। कहाँ होंगे, एंथर के साथ। एंथर में जो एंथर पार्ट होता है, फ्लावर का जो एंथर पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें साथ पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं, पॉलिन ग्रेन्स, और यही पॉलिन ग्रेन्स रिस्पॉन्सिबल हैं रिप्रोडक्शन के लिए। आगे दिया है कि पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम, पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्या होगा बेटा कि सब पॉलिन ग्रेन्स जो कि मेल फ्लावर के एंथर में बनते हैं और यहाँ से जब ये फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो एंथर टू स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। 8 देखते हैं, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन प्लांट्स इन द, प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, तो बेटा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है बेटा ओवरी में। कहाँ होगा कि सर फर्टिलाइजेशन होता है हमारा ओवरी में। कहाँ होगा कि सर ओवरी में, क्योंकि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स सेल्स मतलब एग्स तक पहुंचते हैं, और ये पहुंचने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होगा कि सर ओवरी में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 द मेथड ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेयर रूट अराइजेस फ्रॉम लीफ इज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक ऐसा मेथड जिस मेथड में जो जड़ें होती हैं वो जड़ें पत्तियों से निकलती हैं, ये किस में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए जैस्मिन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन बी ब्रायोफिलम, ऑप्शन डी पोटैटो। इनमें से क्या हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर रहेगा, याद रखना हमेशा कि इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो ब्रोफाइलम होगा। क्या होगा कि सब ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम कैसे, कि ब्रायोफाइलम ऐसे कि ब्रायोफाइलम एक ऐसा यूनिक प्लांट है, और इसको यूनिक क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये इसके जो न्यू प्लांटलेट्स होते हैं, न्यू प्लांटलेट्स जो होते हैं वो उसकी जो बर्ड्स होती हैं वो पत्तियों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं कि सर पत्तियों से, लीव्स से इसका रीजनरेशन होता है, नई जनरेशन निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइलम हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूसेस बाय, स्ट्रॉबेरी किसके द्वारा या फिर किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करती है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी बी फॉर बाहुबली। रनर हमारा आंसर हो जाएगा, आंख बंद करके टिक लगा देना हमेशा। पोटैटो के बारे में बोला जाएगा, पोटैटो एक ऐसा एग्जाम्पल है, पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो पोटैटो सर हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि पोटैटो जो है वो रूट, स्टेम ट्यूबर, लीफ बर्ड, फ्रूट, इनमें से किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखना कि पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर बी स्टेम ट्यूबर। क्यों, क्योंकि जो पोटैटो होता है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम की तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बाद वो फूड स्टोरेज और वेजिटेटिव प्रोपगेशन दोनों ही के लिए ही काम आता है, इसीलिए इसको स्टेम ट्यूबर की कैटेगरी में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 विच मेथड इन्वॉल्व स्पोर्स, कौन से मेथड में आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें किस मेथड में हमें स्पोर्स देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। याद रखना हमेशा जो ऑप्शन में दिए गए ईस्ट, फर्न, हाइड्रा, अमीबा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी फर्न। क्या हो जाएगा कि सर फर्न। क्यों होगा कि जो फर्न होते हैं या फंगी होती है ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं कि सर ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने पर ये क्या करते हैं कि सर स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे कि सर ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, और स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि विच मेथड फॉर स्पोर्स, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी फर्न हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें से क्या नहीं होता है, गैमेट, डीएनए, सेल्स, न्यूक्लियस। गैमेट, डीएनए, सेल्स, न्यूक्लियस। तो याद रखना बेटा हमेशा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए ट्रांसफर होगा, सेल्स भी बनेगी, न्यूक्लियस भी होगा, लेकिन गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा आपको तभी देखने को मिलते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है कि सर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा कि सर सेक्सुअली जब कोई रिप्रोड्यूस करता है तो गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए गैमेट्स वहां पर रहेंगे, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। चलिए टेस्टिस प्रोड्यूसेस, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है कि सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। टेस्टिस में क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है कि सर बहुत अच्छे से पता है हमें कि ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन
किसी ऐसी जगह पे होता है जो जगह एक ट्यूब जैसी होती है, और उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, संस्कृत में हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है कुछ बीच में अपने, तो उनको फटाफट से निपटाते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो प्रेगनेंसी अकर्स व्हेन, प्रेगनेंसी कब आती है? प्रेगनेंसी अकर्स व्हेन ओव्यूलेशन हैपन, फर्टिलाइजेशन हैपन्स, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, प्लेसेंटा फॉर्म। के जो प्रेगनेंसी होती है वो तब आती है जब फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है कि सब जब तक फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी आएगी कैसे? क्योंकि जब तब तक मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, फर्टिलाइजेशन जब होता है तभी प्रेगनेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन? कौन सा हार्मोन स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो स्पर्म बनते कहाँ हैं? किसे स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, और टेस्टिस क्या है? क्या टेस्टिस से ग्लैंड है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? कि सर वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, द सर्जिकल मेथड फॉर मेल कॉन्स्टिपेशन। मेल कॉन्स्टिपेशन का जो सर्जिकल मेथड है उसे क्या बोलेंगे? तो मेल कॉन्स्टिपेशन का जो सर्जिकल मेथड है जहां पर मेल का जो स्पर्म जिस ट्यूब के द्वारा रिलीज होते हैं उन स्पर्म्स को रोक दिया जाता है रिलीज होने से, तो ये जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, वेसेक्टोमी। क्या बोलेंगे? इसका वेसेक्टोमी जो हमारा आंसर होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 19, कॉपर टी प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाई। जो कॉपर टी होता है वो प्रेगनेंसी रोकता है, कैसे? तो याद रखना, कॉपर टी जिसको हम IUD के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरह का क्या कि एक तरह का प्रिवेंटिंग डिवाइस है। क्या है? कि सर एक तरह का प्रिवेंटिंग डिवाइस है जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, प्रेगनेंसी को रोकता है। कैसे रोकेगा? कि सर ये प्रेगनेंसी को रोकता है कैसे? कि ये कहीं ना कहीं क्या करता है कि सर ये ऐसा काम करता है कि ये यूटेरस तक हमारे एग्स को जाने ही नहीं देता। अब यूटेरस तक एग ही नहीं जाएंगे तो ऐसी बात है कि उसका फर्टिलाइजेशन होने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, कि जो आंसर यहाँ पर होगा वो आंसर हमारा हो जाएगा कि कॉपर टी प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाई प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, कि वो इम्प्लांटेशन के द्वारा या इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करके प्रेगनेंसी को रोकता है। क्वेश्चन 20, विच इज बैक्टीरियल एसटीडी। इनमें से कौन सी बैक्टीरियल एसटीडी? एसटीडी क्या होती है? कि सर एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वो बीमारियां जो सेक्स के दौरान होती हैं, मतलब ह्यूमन या फीमेल और मेल इंटरकोर्स के दौरान जो बीमारियां फैलती हैं किसी वन पर्सन से दूसरी पर्सन तक, फ्रॉम मेल टू फीमेल या फिर फीमेल टू मेल, तो ये जो बीमारियां होती हैं इन बीमारियों को हम बोलते हैं एसटीडी। और ये किस किस बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं? ऑप्शन दिया HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया और वार्ड्स। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कि इनमें से कौन सा बैक्टीरियल एसटीडी है? कौन सा एसटीडी बैक्टीरियल है, जो बैक्टीरिया से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया एक ऐसा एसटीडी है जो बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड। ओवरी से एग का निकलना, ओवरी से एग का निकलना इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे? कि सर ऑप्शन नंबर बी, ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग्स फ्रॉम द ओवरी। क्वेश्चन 22, फोइटस डेवलप्स इन। फोइटस जो होता है वो किस में डेवलप होता है? तो जो फोइटस होता है, याद रखना बेटा कि जो फोइटस होता है वो फोइटस डेवलप होता है यूट्रस में। कहाँ होता है? यूट्रस। फोइटस होता क्या है? तो आप देखते हो जाइगोट होता है, वो जाइगोट क्या कर रहा है? जैसे जाइगोट जब सेल में डिवाइड होने लगता है, मतलब नई नई सेल्स बनाने लगेगा, नए टिश्यूज बनाने लगेगा, डेवलप होने लगेगा, तो एक फोइटस मतलब एक नए बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा जो पूरी तरह से उसके बॉडी पार्ट्स निकल आए हैं, उसके ऑर्गन्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो क्या है? वो फोइटस है। तो वो फोइटस कहाँ बनता है? सर वो फोइटस बनता है ऑप्शन नंबर बी, यूटेरस में। ठीक है, आगे आगे दिया है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिए गए में से सही है? तो ऑप्शन ए, स्पर्म हैव माइटोकॉन्ड्रिया। क्या स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया है? देखते हैं आगे। स्पर्म है क्लोरोप्लास्ट, स्पर्म में क्लोरोप्लास्ट है, और स्पर्म्स अंडरगो बडिंग और स्पर्म्स हैव नो डीएनए। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसे? ऑप्शन नंबर ए, स्पर्म्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों है? क्योंकि बेटा स्पर्म्स भी एक तरह से सेल का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि स्पर्म्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखते हैं, आखिरी के 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट से फिनिश करते हैं इनको, फिर आगे बढ़ेंगे।
कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। याद रखना हमेशा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा एक तो ग्राफ्टिंग दिया है, दूसरा फिजन दिया है, तीसरा बडिंग और चौथा पॉलिनेशन। ग्राफ्टिंग, फिजन, बडिंग और पॉलिनेशन, इनमें से क्या आंसर रहेगा। तो अगर इसकी हम बात करें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमेशा फिजन के द्वारा, किसके द्वारा कि सर फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा कि फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह बनता है। नो वेरिएशन, सम वेरिएशन, आइडेंटिकल कॉपीज और स्लो एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें कि जो हमारा क्या दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तो याद रखना हमेशा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच कहीं ना कहीं क्या होता है कि सर दो या दो से ज्यादा, सॉरी दो अपने, एक मेल होता है, फीमेल गैमेट्स होते हैं, वो दोनों मिलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बनता है, क्या कोई वेरिएशन नहीं आती, कैसा बिल्कुल नहीं वेरिएशन आती। सम वेरिएशंस, आइडेंटिकल कॉपीज कभी नहीं बनती, स्लो एवोल्यूशन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी कि सम वेरिएशंस यू विल सी सम वेरिएशंस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन 26, ड्यूरिंग प्यूबर्टी गर्ल्स शो डेवलपमेंट ऑफ, प्यूबर्टी के दौरान गर्ल्स में क्या डेवलपमेंट होते हैं। पहला बियर्ड, कि नहीं बियर्ड नहीं होगा, ये कैंसिल कर दो, बियर्ड नहीं होगा। दूसरा ओवरीज मैच्योर, ओवरी मैच्योर हो जाती है कि हाँ होती है। वॉइस क्रैक, वॉइस क्रैक हो जाती है कि नहीं, नन कि नहीं। ओवरीज मैच्योर पे हम टिक लगा देंगे कि प्यूबर्टी के दौरान जो गर्ल्स होती हैं उनमें ओवरीज का मैच्योरमेंट देखने को मिलता है। प्लेसेंटा हेल्प्स इन, प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा याद रखना बेटा, प्लेसेंटा एक ट्यूब होती है जो ट्यूब बच्चे को, जो ट्यूब बच्चे को उसकी माँ की कोख से कनेक्ट करता है और डाइजेशन, सॉरी, और खाने को ट्रांसफर करता है। क्या करता है कि सर वो खाने को ट्रांसफर करेगा जिससे कि बच्चा डेवलपमेंट की ओर जा सके। तो प्लेसेंटा क्या करने में मदद करता है, क्या डाइजेशन कि नहीं। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम एम्ब्रियो, नहीं। प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग एग्स, प्रोड्यूशन एग्स, क्या एग्स को प्लेसेंटा बनाता है, किसे नहीं। प्रोडक्शन ऑफ, फिर अपने दिया है स्पर्म, तो स्पर्म का काम क्या होगा कि सर स्पर्म का काम भी कहीं ना कहीं ये नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, फिर हम कैसे कहें कि जो प्लेसेंटा होता है वो किसमें मदद कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर प्लेसेंटा तो मतलब होता है कि वो फोएटस को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो अगर वो फोएटस को डेवलप करने में हेल्प करता है तो इसका आंसर क्या होगा, तो बताओ बेटा। तो बेटा याद रखना कि प्लेसेंटा का जो आंसर होता है वो आंसर क्या होता है, वो आंसर ये रहेगा कि हमेशा याद रखना प्लेसेंटा क्या कर रहा है, कि प्लेसेंटा एक एम्ब्रियो को, कि प्लेसेंटा एक एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर वो प्लेसेंटा एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है तो वही प्लेसेंटा एक मीडियम बनता है वेस्ट मटेरियल का एम्ब्रियो से बाहर निकालने का, वेस्ट मटेरियल को एम्ब्रियो से बाहर निकालने का एक मीडियम बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम एम्ब्रियो, क्योंकि जो एग्स का प्रोडक्शन होता है वो तो ओवरीज में होता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है और डाइजेशन होता है अपना स्टमक में। तो बचा क्या कि रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम प्लेसेंटा का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, डीएनए कॉपिंग अकर्स ड्यूरिंग, डीएनए जो कॉपी होता है वो कब होता है, क्या फर्टिलाइजेशन पे होता है, क्या रिप्रोडक्शन पे, ग्रोथ पे, एक्सक्रीशन पे। तो याद रखना कि डीएनए कॉपिंग जो होता है कब होगा, कि सर डीएनए कॉपिंग जो होता है इसका बहुत अच्छा अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि डीएनए कॉपिंग जो होता है, कि सर हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन के दौरान एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं कॉपी होके। तो ऑप्शन नंबर बी रिप्रोडक्शन हमारा आंसर हो जाएगा। स्कार्स ऑफ फॉलन पेटल्स आर फाउंड एट, जो गिरे हुए पेटल्स होते हैं, फॉलन पेटल्स, उनके स्कार्स, उनके दाग धब्बे आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। तो फॉलन पेटल्स के जो स्कार्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं एंथर में। कहाँ, एंथर में। द मेथड ऑफ ग्रोन न्यू प्लांट फ्रॉम ओल्ड स्टेम, पुराने स्टेम से एक नए पौधे को उगाने का जो मेथड होता है उस मेथड को हम क्या बोलेंगे। तो याद रखना इस मेथड को हम बोलते हैं कटिंग, मतलब पेड़ की स्टेम को कट करके कहीं पर लगा देना और उससे एक नए प्लांट का प्रोडक्शन हो जाए, उसी को हम बोलते हैं कटिंग। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे अपने क्या, इस अब हम बात करेंगे अपने
असर्शन और रीजन की। चलिए देखते हैं 31st क्वेश्चन कि ए असर्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट क्रिएट वेरिएशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन क्रिएट नहीं करता। कि ठीक है सर, सही बात है, बिल्कुल ट्रू है कि डीएनए कॉपिंग इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि डीएनए कॉपिंग जो है वो आइडेंटिकल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब क्या किया जाए, तो याद रखना इसका जो आंसर होगा कि यहाँ पर ए और आर असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्यों? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों नहीं आती, क्योंकि डीएनए कॉपी आइडेंटिकल रहता है, प्रॉपर रहता है। ठीक है। 32 टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, के टेस्टिस आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड रहती हैं, कि सही है। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर स्लाइटली लोअर टेम्परेचर, स्पर्म फॉर्मेशन लोअर टेम्परेचर में ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, तो बिल्कुल सही है कि जो टेस्टिस होती हैं वो टेस्टिस बॉडी के बाहर रहती हैं और स्पर्म्स जो बनते हैं वो लो टेम्परेचर पर रहेंगे टेस्टिस में। तो हमारा ए और आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। चलिए 33 फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज इंटरनल, इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस में, कि सब बिल्कुल सही है। उसके बाद इट टेक्स प्लेस इनसाइड फैलोपियन ट्यूब, के फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, तो बिल्कुल कि जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जाइगोट जो होता है वो जाइगोट हमारा यूट्रस में आ जाता है। तो ऑप्शन ये रहेगा क्या कि ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, और आर जो है और आर जो है वो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 34 मेंस्ट्रुएशन अकर्स एवरी मंथ, के मेंस्ट्रुएशन हर महीने होता है, बिल्कुल सही है। इट अकर्स इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, बिल्कुल सही कि ए और आर दोनों ही सही हैं, और दोनों सही होने के बाद आर करेक्ट एग्जांपल है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। 35 सीड्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, कि जो सीड्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं, और जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल सीड्स के अंदर होता है। तो ये भी हमारा यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। चलिए हम लोगों ने असर्शन रीजन भी आधे कर लिए हैं, एमसीक्यूज फिनिश कर लिए हैं, आधे आधे असर्शन रीजन बने बचे हुए हैं 5। उसके बाद फिर हम बात करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस की फटाफट से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं बेटा 36 क्वेश्चन क्या दिया है कि पॉलिनेशन ऑलवेज नीड्स टू फर्टिलाइजेशन, कि पॉलिनेशन हमेशा फर्टिलाइजेशन की जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको एक तरह का रास्ता देता है, हम भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ये दोनों ही अलग चीजें हैं। पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में और फर्टिलाइजेशन होता है एनिमल्स में, तो इसका तो कोई मैच है ही नहीं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, के फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये सही है, ये ट्रू है कि गैमेट्स के फ्यूजन के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो असर्शन हमारा फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है। 27 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स डाइवर्सिटी, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डाइवर्सिटी प्रमोट होती है, डाइवर्सिटी आती है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। इससे वेरिएशंस आती हैं, डाइवर्सिटी भी आएगी। और मैंने दिया है कि इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम टू पेरेंट्स, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को ए को। चलिए आगे दिया है 38 ब्रेयोफाइलम लीव्स शो वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दे प्रोड्यूस बर्ड्स ऑन मार्जिन ऑफ लीव्स। अभी अभी समझाया था हमने कि लीव्स पर मार्जिन जो होती है उस पर जो बर्ड्स प्रोडक्शन होता है, मतलब बर्डिंग, ये कौन करता है, सही करता है ब्रोफाइलम। हमारा ए और आर दोनों ही कैसे हो जाएंगे, सर दोनों ही ट्रू हो जाएंगे और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे देखते हैं, आगे सर दिया गया है जाइगोट इज डिप्लॉयड, जाइगोट इज डिप्लॉयड, के जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, कि सर बिल्कुल ठीक है जाइगोट डिप्लॉयड होता है। क्यों? क्योंकि ये दो हैप्लॉयड गैमेट्स, दो हैप्लॉयड गैमेट्स के फ्यूजन से बना है, दो हैप्लॉयड गैमेट्स के फ्यूजन से बना है, इसलिए डिप्लॉयड है। और इट कंटेन्स क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, और ये दोनों पेरेंट्स में हर एक पेरेंट्स का क्रोमोसोम रखता है, तो बिल्कुल सही है कि ए भी सही है और आर भी सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। 40 क्वेश्चन कॉन्डम प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, कॉन्डम से प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है, बिल्कुल सही है, प्रेगनेंसी डिवाइस से प्रेगनेंसी की तरह प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इट प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, बिल्कुल सही कि ए सही है, आर भी सही है, और आर करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है ए को। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी असर्शन रीजन को फिनिश कर लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस के बारे में, केस स्टडी क्वेश्चन
जहाँ पर हमारे 2 केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 केस स्टडी हमें दिए गए हैं। दोनों केस स्टडी में 5-5 क्वेश्चंस को फिनिश करना है फटाफट से हमें। तो चलिए देखते हैं पहला केस क्या दिया है कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का केस हमें दिया गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला दिया है कि अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ हिबिस्कस प्लांट एंड नोट्स। एक स्टूडेंट, एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी, आप ही की जा रहे हैं, एक हिबिस्कस फ्लावर को देखता है और देखकर ऑब्जर्व करता है और नोट करता है कि लार्ज स्टिकी स्टिग्मा, उसका जो स्टिग्मा कैसा था, बड़ा था, स्टिकी था। पॉलन ग्रेन्स देखे, ओवरी देखी बेस में, और इंसेक्ट देखे जो फ्लावर्स पर बार बार आ रहे थे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज लाइकली। ये पॉलिनेशन किस टाइप का होगा। तो याद रखना, इंसेक्ट आ रहे थे तो हम कह सकते हैं कि ये जो आंसर होगा कि ये इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, क्योंकि इंसेक्ट की वजह से वो पॉलिन ग्रेन्स कहाँ आ रहे थे, एंटर तक आ रहे थे, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, जिसको हम एंटोमोफिली क्या बोलते हैं सर, एंटोमोफिली भी बोलते हैं। ये एक ऐसा फीचर है जिस फीचर में लार्ज स्टिकी स्टिग्मा वगैरह होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को इंडिकेट करेंगे। क्वेश्चन 42, विच पार्ट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट। कौन सा पार्ट जो होता है वो मेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगा। तो याद रखना, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेट्स हैं यहाँ पे, और उसका प्रोडक्शन कौन करता है, उसका प्रोडक्शन करता है एंथर। कौन करता है, ये सर एंथर करता है। क्वेश्चन 43, व्हाई वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो सर वो होता है ओवरी में। कहाँ होगा, कि सर वो होगा ओवरी में। व्हाट डज द ओव्यूल बिकम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या बनेगा, कि सर ये प्लांट्स हैं तो यहाँ पर भाई जायगोट तो बनेगा नहीं, तो यहाँ बनेगा सीड। क्या बनेगा, कि सर सीड। व्हाई इज स्टिग्मा स्टिकी। स्टिग्मा स्टिकी क्यों है, तो याद रखना, स्टिग्मा इसलिए स्टिकी है जिससे कि वो पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर कर सके, और कैप्चर करने के बाद उनको फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सके। ठीक है, चलिए सेकंड केस हमें दिया गया है, डॉक्टर एक्सप्लेन्स प्रेगनेंसी डिटेक्शन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कि एक डॉक्टर प्रेगनेंसी डिटेक्शन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। जबकि पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन उसमें डिटेक्ट किया जाता है। तो याद रखना बेटा, हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो किट्स आती हैं उस किट में यूरिन को हम डालते हैं, और उस यूरिन को डालने के बाद अगर HCG हार्मोन उसमें है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है, HCG जिसको हम बोलते हैं, अगर ये उसमें अवेलेबल है उस यूरिन में, तो प्रेगनेंसी टेस्ट हमारा सफल हो जाता है, और इसी की वजह से पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। क्वेश्चन 47, वेयर डज इम्प्लांटेशन अकर। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो इम्प्लांटेशन जो होता है वो यूटेरस में होता है, जिससे कि क्या होता है कि डेवलपमेंट के लिए जायगोट को जगह ना मिले। व्हाट फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फोएटस। के मदर और फोएटस के बीच में कनेक्शन कौन बनाता है, तो मदर और फोएटस के बीच में जो कनेक्शन बनता है वो बनता है एक ट्यूब के द्वारा, जिसको ट्यूब को हम क्या बोलते हैं सर, उस ट्यूब को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। व्हाई मस्ट ड्रग्स या कार्बन मोनोऑक्साइड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस वगैरह जो होती हैं, या फिर जो ड्रग्स होते हैं, इनको क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में याद रखना हमेशा कि जब भी ड्रग्स वगैरह हम लेते हैं, उन ड्रग्स को लेने पर या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को लेने पर प्रेगनेंसी इसीलिए अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि हमेशा इन चीज़ों से हमें नुकसान पहुंचता है। ऐसा क्यों, कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये जब प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचती हैं, तो प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचने पर ये फोएटस को भी, ये फाइटस को भी नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि भाई कोई माँ है वो ड्रग्स ले रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रही है, तो भाई उसी के थ्रू तो कहाँ जा रहा है, उसी के थ्रू ट्यूब के जरिए उसके एम्ब्रियो तक जा रहा है, उसके बच्चे तक जा रहा है। तो बच्चे तक जाएगा तो कहीं ना कहीं वो फाइटस को नुकसान पहुंचाएगी, एम्ब्रियो को नुकसान पहुंचाएगी, और इससे कहीं ना कहीं बर्थ डिफेक्ट या फिर मिस कैरेज की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, व्हाट इज द रोल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का क्या रोल है, तो याद रखना, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो हमारे फेटस को, मतलब हमारे बच्चे को छोटी मोटी इंजरीज या शॉक जो लगते रहते हैं काम करने के दौरान, इनसे बचाने का काम करेगा, या हम कह सकते हैं कि एक तरह का प्रेशर या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। प्रेशर या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो कि हमारे फेटस को
छोटी मोटी चोट लगना या फिर छोटे मोटे जो शॉक वगैरह होते हैं उनसे बचाने का काम करेगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपने आज के क्वेश्चन फिनिश कर लिए, 30 एमसीक्यू और 10 असर्शन रीजन। उसके बाद हम लोगों ने 5-5 क्वेश्चन केस स्टडी को सॉल्व किए। तो बने रहिए हमारे साथ, आज की सीरीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से फिनिश कर लिए। इसको याद कर लेना बेटा, अगर आपको याद नहीं हुआ हो और याद हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ हो तो याद कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना फटाफट से इस वीडियो को, जिससे वो भी उनको भी फायदा मिल जाए। और सर और बात ये है कि अगला चैप्टर जो हमारा आने वाला है कि हम लोगों ने सर 3 केमिस्ट्री कन्वर्ट कर ली फिनिश कर लिए, 3 बायो फिनिश कर लिए। अब हम बात करेंगे 3 फिजिक्स के बारे में। तो कल हम बात करेंगे पहला चैप्टर फिजिक्स का, सर कौन सा, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फटाफट से आप लोग उसका पढ़ लेना अच्छे से, उसको रिवाइज करके आ जाना क्लास में। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो बने रहिए हमारे साथ और फिनिश करते हैं 50 एमसीक्यू सीरीज को।